जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। हाल ही में बांग्लादेश और फ्रांस के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। देखो, हाल ही में G20 समिट को भारत के द्वारा सक्सेसफुल तरीके से किया गया और भारत के इस G20 समिट को हिस्टोरिक माना जाएगा, जिसका रीज़न ये है कि G20 समिट में G20 ग्रुप का विस्तार किया गया है, यानी अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बना दिया गया है और अब इसको G21 कहा जाएगा। और इसी बीच G20 समिट के बाद कई वर्ल्ड लीडर्स दूसरी कंट्रीज़ के दौरे पर गए थे, जिसमें जो बाइडन की वियतनाम यात्रा और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की बांग्लादेश विजिट थी। देखिए, इमैनुअल मैक्रोन की ये बांग्लादेश विजिट बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक मानी जा रही है, जिसको पूरे वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 30 साल बाद, यानी 3 दशक बाद, कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बांग्लादेश में विजिट किया है। और देखिए, इस विजिट का फ्रांस को एडवांटेज भी हुआ है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश और फ्रांस के बीच एक डील साइन हुई है, जिसमें फ्रांस बांग्लादेश को 10 एयरबस एरोप्लेन देगा, जिसकी लागत लगभग 3.2 बिलियन बताई जा रही है। और देखिए, ये कोई नॉर्मल डील नहीं है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3.2 बिलियन काफ़ी बड़ी डील है। और देखो, फ्रांस के रिलेशन भारत के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं और भारत के साथ फ्रांस का ट्रेड भी बहुत बड़े स्केल पर होता है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश के पास पॉपुलेशन भी है और बांग्लादेश के पास एक ह्यूज मार्केट भी है, क्योंकि देखो भारत के पास पड़ोसी देशों में अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये काफ़ी छोटी कंट्रीज है कंपैरिजन टू इंडिया एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान भी एक बड़ी कंट्री है और एक ह्यूज मार्केट भी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस ह्यूज मार्केट और पॉपुलेशन का शायद कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत रेयरली आपको इंटरनेशनल कंपनीज मिलेंगी। और अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छे नहीं हैं। हाँ, तो देखो, इसलिए बांग्लादेश और फ्रांस जिस तरह से अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हैं, तो देखो कुछ कंट्रीज़ के हिसाब से ये मानना है कि फ्रांस अधिकारों से पहले बिजनेस को देख रहा है। अब इसका मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, मैक्सिमम EU के मेंबर्स, यानी यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स, जो बांग्लादेश को पसंद नहीं करते हैं, और अमेरिका भी बांग्लादेश को कुछ खास पसंद नहीं करता है। और इसके पीछे इनके द्वारा रीज़न ये बताया जाता है कि जो बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इनके सरकार के द्वारा ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार जो होते हैं, इनका उल्लंघन किया जाता है, जिसमें ये इलेक्शन में इंटरफेयर करते हैं और कई सारे ऑपोजिशन लीडर्स को इनलीगल तरीके से जेल में डाल देते हैं। और देखिए, अमेरिका ने तो बांग्लादेश की एक फ़ोर्स है जिसका नाम है रैपिड एक्शन RAB, इस पर भी सैंक्शन लगा रखे हैं। अमेरिका का कहना है कि ये फोर्स ह्यूमन राइट्स का बड़े स्केल में उल्लंघन करती है और इसीलिए ये कहा जाता है कि फ्रांस, जो खुद एक यूरोपियन कंट्री है, ये अपने रिलेशन को बांग्लादेश के साथ आगे बढ़ा रहा है, जिसमें फ्रांस की ये 3.2 बिलियन डॉलर की एविएशन डील है। और देखो, पिछले साल का डेटा अगर मैं दिखाऊं तो बांग्लादेश ने अकेले 254 मिलियन डॉलर तक का सामान फ्रांस को बेचा है, जिसमें ज़्यादातर कॉटन है, क्योंकि बांग्लादेश कॉटन का काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है। और देखो, धीरे धीरे आने वाले टाइम में और भी कई डेवलपमेंट हो सकती है बांग्लादेश और फ्रांस के बीच। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।